नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी शायद आज पहली सूची लोकसभा चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से अभी भी इंडिया अलायंस में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, शायद इसीलिए कांग्रेस की पहली सूची जारी होने में समय लग रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए आखिरकार विपक्ष के पास क्या रणनीति है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आई, सपा और कांग्रेस का खेल उन्हीं के विधायक बिगाड़ते हुए नजर आए। क्या इन तमाम चीजों को देखने के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी कोई बड़ी रणनीति यहां पर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं? बात हो रही है बीएसपी की। दरअसल आपको बता दें कि अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि जल्द ही सपा और कांग्रेस के साथ बीएसपी गठबंधन पर ऐलान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव बीएसपी को 25 सीटें ऑफर कर सकते हैं। ऐसे में बीएसपी के खाते में 25 जाती हैं, कांग्रेस के पास पहले से ही 17 है और अगर देखा जाए तो लगभग 35 से 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। अगर मायावती हां कर देती है चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ, तो आप बता दें कि 15 जनवरी जो मायावती का जन्मदिन भी है, उस दिन देखने के लिए मिला कि मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर साफ इनकार कर दिया कि वे लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगी। लेकिन जिस तरह का समीकरण बदलता हुआ यूपी की सियासत में नजर आ रहा है, उसके बाद हो सकता है कि मायावती अपने फैसले को बदलती हुई नजर आ सकते हैं। क्या अगर ऐसा होता है तो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद यूपी से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है? इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास। देखिए, इस समय मायावती को लेकर के ये जो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर इन बातों को लेकर जो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगी, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो एक सवाल ये भी है कि आखिरकार मान लीजिए कि मायावती ने इस गठबंधन में आने का फैसला ले लिया, तो क्या इस गठबंधन में आने से आप चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं जीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने के लिए अब जो है सड़कों पर उतरने को बोल चुकी है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, जो है तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, पूरी तरीके से तामझाम जो वो बुना जा चुका है भाजपा की तरफ से, और अभी भी अगर इंडिया गठबंधन इस बात पर चर्चा कर रहा है, इस बात पर चिंतन मंथन कर रहा है कि हमें किन किन चेहरों को गठबंधन में लाना है, किन किन चेहरों के साथ जो है कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो तब तो आपकी हार सुनिश्चित है, आपकी हार निश्चित है, क्योंकि भाजपा के मुकाबले में आपकी नीति बहुत पीछे है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मायावती अगर गठबंधन में आ भी जाती हैं तो उनके आने से कोई बड़ा जो है मिरेकल टाइप नहीं हो जाएगा कि जो है इंडिया गठबंधन तमाम की तमाम सीटें जो वो जीत पाएगा, क्योंकि मायावती का राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहिष्कार हो चुका है। जो उनके समाज के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो बसपा के पुराने वोटर्स हैं, वही जुड़े हुए हैं उनके साथ, और बाकी जो नया जनरेशन है दलित वर्ग का, वो कहीं ना कहीं अब एक नए विकल्प की तरफ जो है निगाहें गड़ा करके बैठा है, और कहीं ना कहीं वो एक आप कह सकते हैं कि विकल्प चाहता है, क्योंकि मायावती ने राजनीतिक तौर पर सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अब इस पूरे किसी भी मामले पर, किसी भी मुद्दे पर वो एग्रेसिव राजनीति जो मायावती क्या करती थी पहले, वो चीज़ें मायावती में ख़त्म हो चुकी है, पार्टी स्तर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। तो अब मायावती को लेकर के अगर इंडिया गठबंधन इस तरीके की तैयारियों में जुटा है, इंडिया गठबंधन अगर इस ढंग से मायावती को अपने गठबंधन में लाने की तमाम कोशिशें जो है वो कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों का उन्हें
कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा, कितना ज़्यादा उन्हें जो है फ़ायदा पहुंचेगा राजनीतिक तौर पर, वो तो नतीजे ही बता पाएंगे। अब इस पूरे मामले पर आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी इंडिया गठबंधन जो है वो उनको जो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मायावती को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक स्थिति जो बनती है वो ये कि मायावती क्या चंद्रशेखर आज़ाद के उस गठबंधन में रहते हुए उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन में रहकर 2 से 3 सीटों पर भी चुनाव लड़ पाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव उन्हें वो सीटें ऑफर कर देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मायावती की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई एकमात्र चेहरा दलित वोट बैंक को लेकर कब्जेदार माना जाता है तो वो चेहरा मायावती का है, और मायावती लगातार उस बात को कहीं ना कहीं स्थापित की हुई है, किसी भी तरीके से उसमें हेर फेर की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, और नहीं सेंधमारी का कोई मामला जो है हमें देखने को मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार एक तरीके से प्रयासरत ज़रूर हैं, वो कई चुनावों में जो है अपनी पार्टी को उतार भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई बड़ी सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। तो इसका राजनीतिक मायने यही निकलता है कि जो मायावती के साथ परंपरागत वोट बैंक है वो उनके साथ बना हुआ है, और बाकी के वोट जो हैं वो एक विकल्प की तलाश में है, और विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि भाजपा भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है, संजय निषाद भी हो सकते हैं, ओपी राजभर भी हो सकते हैं, और अपना दल भी हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम विकल्प जो हैं उनके लिए खुले हुए हैं। और ये जो एक मिथ बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा कि दलित मायावती के साथ है पूरी तरीके से, यादव अखिलेश के साथ है पूरी तरीके से, ये बिल्कुल जो है तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बीएसपी के बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल यहां पर होता हुआ जा सकता है सत्ता के लिहाज से? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर होती हुई नजर आएगी अगर सपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती हुई मायावती नजर आती है? देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्या अब मायावती उन दावों को सच साबित करती हुई नजर आएंगी? क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।